गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ कि आप लॉकडाउन के इस समय को व्यर्थ नहीं गंवा रहे होंगे, डिजिटल क्लास का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे और पूरे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके हमें आप टाइमली मेल भी करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि ततारा और वामिरों का एक दूसरे से परिचय होता है। दोनों एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं रखते हैं और दोनों ही एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद करने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों के ही जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। अब ततारा वामिरो गद्य पाठ का शेष भाग आगे शुरू करते हैं। घर पहुंचकर वामिरो भी बहुत बेचैनी महसूस करने लगी। उसने ततारा का नाम और उसके कारनामे सुन रखे थे, परंतु उसे कभी देखा ही नहीं था। लेकिन उस दिन ततारा को देखने के बाद वह उसे अपनी कल्पना में जो एक साहसी युवक की उसने रेखा चित्र खींची थी, वह एक अलग ही रूप में उसके सामने आया और वह उसके बारे में ही सोचती रही। किंतु यहाँ मैं ये बता देना जरूरी समझती हूँ कि निकोबारी द्वीप समूह गांव की एक परंपरा थी कि वहाँ पर कोई भी युवक या युवती किसी दूसरे गांव के युवक या युवती के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। यह बात ततारा भी जानता था और वामिरो भी। इसलिए ये सब कुछ होते हुए भी वामिरो ने ततारा को भूल जाने में ही भलाई समझी और उसे भूलने की कोशिश करने लगी। ततारा एक बहुत ही शांत और गंभीर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, किंतु उसके जीवन में भी वामिरो से मिलने के बाद परिवर्तन आ गया था। वह एक विचलित हो गया था बहुत बुरी तरह से और वामिरो के साथ उसने भी जीवन बिताने की सोच ली थी। अगले दिन वह समय से पहले ही समुद्र तट पर पहुंच गया। एक एक पल बिताना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और वह आशा और निराशा के बीच झूल रहा था कि वामिरो आएगी या नहीं आएगी। काफ़ी देर की प्रतीक्षा के बाद उसने वामिरो को आते हुए देखा और वह खुशी से झूम उठा। वामिरो आकर चुपचाप खड़ी हो गई और थोड़ी देर तक वह खड़ी रही और उसके बाद वापस लौट गई। उसी जगह पर ततारा और वामिरो प्रतिदिन मिलने लगे। ततारा और वामिरो का यह प्रेम गांव वालों से छिप न सका और उनके प्रेम के किस्से पूरे गांव में फैल गए। लोगों ने उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। गांव के बड़े बूढ़े सामने आए, उन्हें समझाया बुझाया, किंतु वे दोनों अटल रहे। मैं जैसे पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ततारा विचारों का बहुत ही अटल व्यक्ति था। उसने तय कर लिया था कि वह वामिरो के साथ विवाह करेगा और वह निकोबारी परंपरा को तोड़ना भी चाहता था, पर गांव के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और ततारा और वामिरो भी अपने निर्णय पर अटल रहे। प्रतिवर्ष ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन किया जाता था और इस पशु पर्व में हष्ट पुष्ट स्वस्थ पशुओं का प्रदर्शन, खरीद फरोख्त के साथ साथ पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी हुआ करती थी और सभी गांव के लोग इस गांव में आकर हिस्सा लेते। नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन होता। उस दिन भी पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। शाम होने लगी, लोग इकट्ठे होने लगे धीरे धीरे, परंतु ततारा का मन इस उत्सव में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह वामिरो की प्रतीक्षा में था। वामिरो आई और ततारा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके आसपास लोग इकट्ठे होने लगे। उसे रोता देखकर ततारा एकदम व्याकुल हो उठा। वह उसे चुप कराने की कोशिश भी कर रहा था। उसी समय वामिरो की माँ उसका रोना सुनकर वहां पहुंच गई। दोनों को देखकर वह क्रोधित हो उठे और सारे गांव वालों की उपस्थिति में उसने ततारा का अपमान करना शुरू कर दिया।
जितना हो सकता था उसने ततारा को अपशब्द कहा, बुरा भला कहा। गांव के दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए थे और वे भी ततारा का विरोध करने लगे और वामिरो की मां का साथ देने लगे। ततारा के लिए यह सब कुछ बर्दाश्त के बाहर था। न तो वो वामिरो की दशा को बर्दाश्त कर पा रहा था और न ही अपने इस अपमान को। और कई बार तो उसे इस परंपरा पे क्रोध आता, तो कई बार अपनी विवशता पर भी क्रोध आता। जब सहनशक्ति बर्दाश्त के बाहर कर गई, तब ततारा गुस्से से भर उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए, और अचानक जो उसने लोगों के सामने पहले कभी नहीं किया था, उसने वो फैसला ले लिया। उसने अपने कमर से बंधी उस लकड़ी की तलवार को निकाला और क्रोध में पूरी ताकत से उस तलवार को पूरी धरती में घोंप दिया, जैसे वह अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। और उस तलवार से वो उस धरती को चीरता हुआ उस धरती के अंतिम छोर तक, द्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गया। जहां तक उस तलवार से वह लकीर खींचता गया था, वहां एक दरार होने लगी और धरती मानो 2 टुकड़ों में बंटने लगी। गड़गड़ाहट की जोर सी आवाज हुई और धरती बीच से फटती चली गई। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा उस धरती को क्रोध में काटता जा रहा था। लोग भयभीत हो गए थे। लोगों ने ततारा को कभी उस तलवार का प्रयोग करते हुए नहीं देखा था। ये पहली बार था जब लोगों ने उसे इस तरह से उस तलवार का उपयोग करते देखा था। वे भयाक्रांत हो उठे और इस दृश्य की उन्होंने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी। ततारा तलवार को द्वीप के अंतिम सिरे तक खींचता चला गया। धरती 2 टुकड़ों में बढ़ती चली गई। उधर वामिरो भी उस फटती हुई धरती के किनारे चिल्लाती हुई ततारा को पुकारती हुई दौड़ रही थी, लेकिन उसकी चीख मानो धरती की गड़गड़ाहट में डूब गई थी। दुर्भाग्य से ततारा दूसरी ओर था और वामिरो उसके विपरीत दिशा में थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक जब वह पहुंचा, तब तक वह धरती 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुकी। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो थी। अब जैसे ततारा को होश आया तो उसने देखा कि जिस तरफ वो है उस तरफ का हिस्सा समुद्र में धंसने लगा है। वो छटपटाने लगा और उसने तुरंत छलांग लगाकर दूसरे हिस्से में, जिधर वामिरो थी, आने की कोशिश की, किंतु वो वहां तक नहीं पहुंच पाया और इसी सिरे की तरफ रह गया जो समुद्र की ओर धंसता जा रहा था। वह भी चिल्लाने लगा, वामिरो वामिरो, लेकिन उसकी चीख डूब कर रह गई। उधर वामिरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। ततारा घायल हो चुका था, मूर्छित था। उसे इस बात का होश ही नहीं था कि वह उस बटे हुए द्वीप के अंतिम खंड पर जा पड़ा हुआ है। ततारा समुद्र के जल के साथ बहता हुआ कहाँ पहुंचा, किसी को कुछ भी नहीं पता। वामिरो भी विक्षिप्त हो उठी। उसने अपना घर बार, खाना पीना छोड़ दिया। बस ततारा को खोजती हुई समुद्र तट के किनारे घूमती रहती। ततारा और वामिरो का कुछ भी पता नहीं चल सका। आज दोनों ही जीवित नहीं है, किंतु दोनों की यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का यह विचार है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ततारा और वामिरो की इस त्यागमयी मृत्यु से निकोबार द्वीप समूह में ये परिवर्तन हुआ कि वहाँ के लोग अब दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। अगर निकोबारी अपनी उन परंपराओं को, प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ देते, तो शायद ततारा और वामिरो को अपना यह बलिदान नहीं देना पड़ता। परंपराएं हमारे जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए होती हैं, न कि हमारे जीवन के विकास को रोकने के लिए। तो ततारा वामिरो की त्याग में मृत्यु ने निकोबार में एक नया ही परिवर्तन ला दिया। यदि आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि ये ततारा वामिरो कथा एक प्रेम कथा है या बलिदान कथा है,
तो उत्तर होगा कि दोनों है। ततारा और वामिरो की यह कथा प्रेम पर आधारित एक आत्म बलिदान की कथा है। पाठ समाप्त हो गया और अगली कक्षा में मैं इसके प्रश्नों पर चर्चा करूंगी।